अस्सलाम वालेकुम जिम बॉयज़, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप सब लोग फैट होंगे और फिट होंगे। बिना टाइम ज़ाया किए आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो होगा फ़ैट लॉस के बारे में, फ़ैट लॉस के फूड्स के बारे में। आज के दौर में फ़ैट लॉस एक बहुत ही अहम मसला बन चुका है, जिसे देखें हर उसके ऊपर फ़ैट है, अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ खा रहे हैं जिसकी वजह से फ़ैट आ जाता है। उनको फिर रिड्यूस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको ऐसे फूड्स बताऊँगा जो कि आपको ड्यूरिंग फैट लॉस बिल्कुल भी नहीं खाने, बिल्कुल कतई ताल्लुक़ कर देना उनसे। आज हम इंशाल्लाह वो फूड डिस्कस करेंगे। फैट लॉस, ड्यूरिंग द फैट लॉस आपने जो खाना, जो सबसे पहला फूड जिसे अवॉइड करना है, जो बिल्कुल भी नहीं खाना, वो है फ्राइड फूड्स। फ्राइड फूड जिसमें बर्गर्स आ जाते हैं, पिज़्ज़ाज आ जाते हैं, ख़ास तौर पे वो चीज़ें आ जाती हैं जो ऑयल में तली जाती हैं। और ये जो न्यू जनरेशन है वो इन फ्राइड फूड्स की दीवानी है, समझ ले एक तरह से। उनको बहुत ही बुरी हैबिट है इस चीज़ की, क्या कह सकते हैं, बहुत ही अनहेल्दी होता है ये फूड। सबसे पहले अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं जिम में, तो आपको फ्राइड फूड से कतई ताल्लुक़ करना ही पड़ेगा। इसके बगैर आप फैट लॉस नहीं कर सकते, क्योंकि फ्राइड फूड्स में होते हैं बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज़। कैलोरीज़ जो कि आपको नहीं चाहिए, आपने बहुत ही कम खानी है, वो होती हैं उसमें। आपको बहुत ही कम खानी है, आपको ऐसे फूड चूज़ करने हैं जो जिसमें कैलोरीज़ बहुत ही कम हो। इसके साथ साथ इन फ्राइड फूड्स में बहुत ही हाई मिकदार में सोडियम और कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए, अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपके फूड में, आपकी जो भी आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा होंगे, तो ज़ाहिर बात है आपका फ़ैट जो है इंक्रीज़ होगा, ज़ाहिर बात है आपका वेट भी इंक्रीज़ होगा। तो जिम में क्या फ़ायदा फिर करने का आपका फ़ैट लॉस, जिसकी आप इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इतना वर्कआउट कर रहे हैं, तो इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि फ्राइड फूड्स बिल्कुल भी ना खाएं आप लोग, क्योंकि उसमें सोडियम भी हाई होता है और फैट्स भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और सोडियम हाई होता है, हाई सोडियम आपकी बॉडी से वाटर को कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से आप आपकी गालें जो होती हैं फूली फूली सी हो जाती हैं, आपका सारी पूरी बॉडी का जो मांस होता है वो फूल सा जाता है, चर्बी आ जाती है। आपने देखा होगा फ्राइड फूड्स जब बनाए जाते हैं, जब आप बाहर जाएँ, किसी रेस्टोरेंट में जाएँ, किसी ढाबे वगैरह पे जाएँ, तो वहाँ पे जो जिस ऑयल में वो बना रहे होते हैं वो बहुत ही अनहेल्दी होता है। और अनहेल्दी ऑयल आपको पता है कि आपकी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, फिर भी आप पता नहीं क्यों खाते हैं, अल्लाह जाने। खैर, उसको आप स्टॉप करें, अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ही निकाल दें, क्योंकि वो ऑयल बिल्कुल अनहेल्दी होता है। अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी ऑयल, अनहेल्दी फूड, ज़ाहिर बात है अनहेल्दी ऑयल होगा तो फूड भी अनहेल्दी होगा, तो वो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता। अगर आपको फ्राइड फूड खाना ही है तो इसका एक ही तरीक़ाकार है, आप उसको घर में बनाएं, होम में, हाउस में बनाएं अपने। क्योंकि आपको पता होगा, आपके सामने आप खुद बना रहे होंगे, आप हेल्दी, ज़ाहिर बात है हेल्दी ऑयल यूज़ करेंगे आप उसमें, आपको फूड भी हेल्दी ज़्यादा ज़्यादा हेल्दी मिलेगा। तो आप कोशिश करके उसको घर में बनाएं, बाहर से बिल्कुल भी चीज़ें ना लें। बाहर का ऑयल बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता, क्योंकि उसमें अक्सर आपने देखा होगा वो रोड के किनारों पे होते हैं, रोड के किनारों पे उन्होंने होटल्स खोले होते हैं और ओपन होता है बिल्कुल, जिसमें मिट्टी वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज़ें बीच में जा रही होती हैं, तो वो बहुत ही बुरा हो जाता है आपकी सेहत के लिए। आपको फ्राइड फूड जो है भूख भी बहुत ज़्यादा लगवाता है, क्योंकि आपको फिर और ज़्यादा तलब हो जाती है, आप कहते हैं कि नहीं और खाएं और खाएं, तो ये बहुत फैटी हो जाएगा आपके लिए। आपका ज़ाहिर बात है फिर वेट इंक्रीज़ होगा, फैट इंक्रीज़ होगा, तो इससे स्टॉप कर दें आप बिल्कुल भी। उससे भूख भी ज़्यादा लगती है आपको। और तो हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है, जिसको हमने बिल्कुल भी नहीं लेना ड्यूरिंग फैट लॉस, वो है आपकी कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक जो कि हम लोग, आज की जनरेशन जो है बहुत ही शौक़ से पीती है। हर फूड के बाद, हर डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, वो कहते हैं कोल्ड ड्रिंक लाजमी होनी चाहिए, तो इसको बिल्कुल स्टॉप करें आप लोग। कोल्ड ड्रिंक्स में आपको हाई शुगर मिलता है, और शुगर आपकी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। हाई शुगर, ज़्यादा क्वालिटी में शुगर आपकी बॉडी को नुकसान देती है। आप इसको बिल्कुल स्टॉप करें, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल भी ना पिएँ, बिल्कुल भी आप कोल्ड ड्रिंक्स ना पिएँ। किसी तरह से आपको ये हैबिट छोड़नी पड़ेगी। कोल्ड ड्रिंक में आपको कैलोरीज़ भी हाई मिल जाती हैं, शुगर के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक कैलोरीज़ भी हाई मिलती हैं, ज़ाहिर बात है इसके साथ भी आपका वेट इंक्रीज़ होगा। इसको आप अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ही निकाल दें। अगर आपने पीनी ही है तो ज़्यादा क्वालिटी में मत पिएँ, ज़्यादा क्वांटिटी में मत पिएँ।
आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो इसका एक तरीक़ेकार है इससे बचने का, आप घर में कुछ बना सकते हैं, फ्रेश जूस बना सकते हैं। फ्रेश जूस हाई कैलोरीज वाला भी ना हो, यानी कि कोई लिम्का वगैरह बना सकते हैं आप, फ्रेश रहें, फ्रेश ही होने ना, आप लिम्का बना सकते हैं। और हाँ, ये कोल्ड ड्रिंक्स जो है आपके स्टमक में बहुत ज़्यादा गैस भी कर देती है, जो कि ये भी एक अनहेल्दी है बिल्कुल। अब जो है बिल्कुल कतई ताल्लुक़ कर दें कोल्ड ड्रिंक से, भी पीनी भी है तो लिटिल बिट सी, वरना अगर हैबिट आपने अगर छोड़नी है तो बिल्कुल ही इससे कतई ताल्लुक़ करना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं, वो है जी चिप्स, ऑल टाइप्स ऑफ चिप्स। जैसे पैकेट में चिप्स आती हैं, वो आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि उसमें हाई कैलोरीज होती है, लेकिन होती है वो कम मिकदार में। चिप्स कम मिकदार में होती है, लेकिन उसमें कैलोरीज बहुत हाई होती है। आपको पता तो नहीं होता, आप कहीं भी बैठे हैं, कहीं पार्टी वगैरह भी बैठे हैं, आप बहुत सारी चिप्स कंज्यूम कर लेते हैं, आपको पता भी नहीं लगता, आप खाए जा रहे हैं, बस खाए जा रहे हैं, और इससे आपको पता नहीं लगता आपकी कैलोरीज जो कैलोरीज डेफिशिएंट है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वेट भी इंक्रीज़ होता है और फैट भी इंक्रीज़ होता है। तो आपका जिम में फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है, या तो आप जिम छोड़ दें या तो चिप्स छोड़ दें। इसमें आपके पास ऑल टाइप्स ऑफ चिप्स आती हैं, फ्राइड चिप्स भी आती हैं, मुख्तलिफ चिप्स भी आती हैं, आप कंज्यूम ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ये हाई कैलोरीज़ में होती हैं। आप इसकी कैलोरीज़ का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं, अगर आप 100 ग्राम्स ऑफ चिप्स कंज्यूम करते हैं तो उसमें आपको 500 कैलोरीज़ मिलती हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी। फ़ैट लॉस में आपको भूखे चिप्स लेने के बजाय अगर आपको भूखा रहना पड़े तो रह लीजिएगा, चिप्स मत खाइएगा, क्योंकि उसमें हाई कैलोरीज है। इसका भी जुगाड़ हमारे पास मौजूद है। अगर आपको कुछ हल्का फुल्का खाना है लेकिन आप चिप्स नहीं खा सकते तो आपको पॉपकॉर्न खा सकते हैं। पॉपकॉर्न में आप जितनी मर्जी पॉपकॉर्न खाएं, उसमें लो कैलोरीज हैं, आपका वेट बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं होगा। इंजॉयफुल भी है, आप चिप्स की जगह पॉपकॉर्न यूज़ करें, कहीं पार्टी वगैरह में बैठे हैं पॉपकॉर्न यूज़ कर लें। आप फिल्म वगैरह भी देखने अक्सर जाते हैं तो वहाँ पे पॉपकॉर्न यूज़ कर रहे होते हैं, बेटर है। तो बेस्ट वे इसका यही है कि आप पॉपकॉर्न यूज़ करें। पॉपकॉर्न में लो कैलोरीज होती हैं, जो आपका वेट इंक्रीज़ नहीं होने देंगे और आप इंजॉय भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो लास्ट हमारे पास फूड आ जाता है, वो है जी हमारे पास फूड नहीं है, वो ड्रिंक्स में आ जाते हैं। वो ड्रिंक है जी जूसेस, फ्रूट जूसेस, फ्रेश जूसेस जो होते हैं, आप बिल्कुल भी कंज्यूम ना कीजिए, क्योंकि आजकल के लोग अक्सर रेस्टोरेंट वगैरह खुले हुए, ड्रिंक कॉर्नर्स खुले हुए, वहाँ पे जाते हैं, जूस वगैरह पीते हैं, फ्रूट जूस पी लिया, इसमें भी हाई कैलोरीज होते हैं, इसको बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें ड्यूरिंग द फैट लॉस। क्योंकि आप जिम में मेहनत तो इतनी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि मेरा फैट लॉस तो हो नहीं रहा, आखिर क्या वजह, फिर परेशान बैठे होते हैं। उसकी यही वजह होती है, आपको पता नहीं लगता, आप फूड ऐसे खा रहे होते हैं जिसमें हाई कैलोरीज होती हैं, फैट ज़्यादा होता है। तो इसलिए आप फ्रूट जूसेस जो है इसको बिल्कुल भी ना यूज़ करें, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन होता है, हाई कैलोरीज होती हैं। फ्रूट जूस में ख़ास तौर पे ज़्यादा हाई कैलोरीज होती हैं, क्योंकि वो नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल। आपको पता है फ्रूट्स में कितने हाई जो एनर्जी होती है, कैलोरीज होती हैं, बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। तो इससे बिल्कुल ड्यूरिंग द फैट लॉस आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। जब आप मसल गेन हो जाए, फिर आप जब आपका फैट लॉस हो जाए और बिल्कुल मसल गेन हो जाए, फिर आप यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रोटीन। उसमें आप बनाना शेक पी सकते हैं, मुख्तलिफ शेक्स पी सकते हैं, उसमें आपको प्रोटीन मिलेगा, उसमें मसल गेन होगा आपका। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा इसे, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि अक्सर लोग होते हैं उनका फ़ैट जो है लॉस नहीं हो रहा होता, काफ़ी अरसे से वो ट्रेनिंग कर रहे होते लेकिन नहीं हो रहा होता, उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले कि हम क्या डाइट यूज़ कर रहे हैं, क्या फूड यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा फ़ैट लॉस नहीं हो रहा। तो ये वो फूड्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। आप अब इससे आप इन फूड्स को अवॉइड करेंगे तो आपका इंशाल्लाह फैट लॉस ज़रूर होगा, और इंशाल्लाह जल्दी होगा। बाकी चलें जी, मुझे दीजिए जी इजाज़त, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। पीस।